हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से जुड़ी बातों और प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। बस आप ध्यानपूर्वक सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से जुड़ी सारे प्रश्नों को अंत तक सुने और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वैसे टॉप लेवल के प्रश्नों को रखा है जो हमेशा एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे और आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते किसको हैं। तो दोस्तों, आकाश गंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। इन्हीं के बारे में हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, सौर मंडल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बनता है, आकाश गंगा यानी मिल्की वे सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई? सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो द्वारा। आकाश गंगा को क्षीर मार्ग या मंदाकिनी या इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सौर मंडल का एक विशाल संग्रह है, जो सभी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या होती है 8, जिसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? सही आंसर हो जाएगा 0, यानी बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 88 दिन। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अब हम लोग थोड़ा सा बुध ग्रह के बारे में जान लेते हैं। बुध ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला यह ग्रह होता है। बुध ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। दिन में तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस और रात में तापमान होता है -173 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूरज निकलने से कितने घंटे पहले दिखाई पड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटा पहले। अगला क्वेश्चन है, सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह यानी वीनस। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर 225 दिन में लगाता है। इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस ग्रह पे सल्फ्यूरिक एसिड का बादल है। अगला प्रश्न है, सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। 9 नंबर पे है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। 10 नंबर पे है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पे 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 11 नंबर पे किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसके चलते यह ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। 12 नंबर पे सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। 13 नंबर पे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सही आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। 14 नंबर पे है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं?
सही आंसर हो जाएगा 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जो है फोबोस और डीमोस। 15 नंबर पे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है? सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पे। यह मंगल ग्रह की सतह से 25 किलोमीटर ऊंचा है तथा सतह पर लगभग 533 किलोमीटर दूरी तक फैला है। 16 नंबर पे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। 17 नंबर पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। 18 नंबर पे सूरज में कौन सी गैस पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों यानी सी, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा होती है 71% और हीलियम की मात्रा होती है 27%। 19 नंबर पे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सूरज। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूरज होता है। दोस्तों, सूरज के अध्ययन को हीलियोसिस्मोलॉजी कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है यानी ब्रह्मांड विद्या कहा जाता है, और खगोलीय पिंड का अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी खाने के शौकीन हैं या आप बैचलर रहते हैं और खाना बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ आप निराश ना हो। प्लीज़ इस चैनल की जायका जोन को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल घर की तरह खाना बनाना सीखिए, और वो भी बिना झंझट के, बहुत कम समय में और भी आसान तरीके से, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे ढेर सारी रेसिपी और वो भी होटल जैसे स्वाद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है? सही आंसर हो जाएगा बी, 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री। 21 नंबर पे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। 22 नंबर पे चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? सही आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे में, यानी चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगाता है। दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। 23 नंबर पे सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का। सौरमंडल में पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और शनि का सबसे कम घनत्व होता है। 24 नंबर पे पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सही आंसर हो जाएगा गैनीमीड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। 25 नंबर पे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? सही आंसर हो जाएगा अरुण। 26 नंबर पे क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पति ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में एस्टेरॉयड कहते हैं या अवांतर ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातु एक ऐसे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता है। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहते हैं। हमारी सौर प्रणाली में लगभग 1 लाख क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर इतने छोटे हैं कि उन्हें पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक क्षुद्र ग्रह की अपनी कक्षा होती है जिनमें सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनमें से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है सेरेस। 27 नंबर पे है कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? सही आंसर हो जाएगा शुक्र और यूरेनस ग्रह यानी अरुण ग्रह। दोस्तों, सभी ग्रहों में शुक्र यानी कि वीनस तथा अरुण यूरेनस अपने अपने अक्ष पर घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, अर्थात ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि बाकी अन्य ग्रह घड़ी की दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। 28 नंबर पर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सही आंसर हो जाएगा ये, नाभिकीय संलयन में। 29 नंबर पर सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सही आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। इन्हें अपसौर की स्थिति कहते हैं। 30 नंबर पे ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? सही आंसर हो जाएगा केपलर ने।
31 नंबर पे किस गैस की वजह से शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। 32 नंबर पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ओलिपस मैसी। 33 नंबर पे एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूरज के बीच की। एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी होती है। खगोलीय इकाई लंबाई की इकाई है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से सूरज की दूरी पर आधारित है। 34 नंबर पे है सूरज का ताप हम तक पहुंचता है कैसे? सही आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। सूरज का ताप हम तक विकिरण द्वारा पहुंचता है। 35 नंबर पे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर एक समतल स्थान है जहां पर पहली बार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। 36 नंबर पे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। 37 नंबर पे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही आंसर हो जाएगा 89। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। 38 नंबर पे शनि के चारों ओर वलय की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 7। 39 नंबर पे अरुण के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 9। 40 नंबर पे सप्तऋषि तारामंडल को पश्चिमी देशों में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बिग डिपर। सप्तऋषि तारामंडल को पश्चिमी देशों में बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे फागुन चैत महीने से श्रवण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इनमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। 41 नंबर पे दिन और रात बराबर होते हैं। सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा में। सूरज के उत्तरी गोलार्ध पर विषुवत रेखा पर होने के कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 42 नंबर पे भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सही आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर से ठीक 6 महीने बाद यानी 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 43 नंबर पे मंगल ग्रह सूरज के परिक्रमा कितने दिनों में करता है? सही आंसर हो जाएगा 687 दिनों में। मंगल ग्रह सूरज की परिक्रमा 687 दिनों में करता है। 42 नंबर पे ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। इसे अभिनव तारा भी कहा जाता है। किसी तारे में जब विस्फोट की घटना होती है तो उसमें ऊर्जा पैदा होती है। इस ऊर्जा तथा चमक को सुपरनोवा कहते हैं। 45 नंबर पे एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑफशोर। 46 नंबर पे एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा उपसौर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। परिक्रमा पथ में पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक रहता है। इसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। 47 नंबर पे है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सही आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में, यानी 3 जनवरी को। 48 नंबर पे पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सही आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। इसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। 49 नंबर पे मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में।
50 नंबर पे है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सही आंसर हो जाएगा डिमोस। 51 नंबर पे हरा ग्रह किससे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा यूरेनस को। 7वां ग्रह यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। इसके वायुमंडल के अंदर 83% गैस हाइड्रोजन और 15% हीलियम और बाकी अन्य गैस पाई जाती है। यह हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मीथेन गैस लाल रोशनी को सोख लेती है। यूरेनस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है 52 नंबर पे किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी को। पृथ्वी ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह की सतह का 71% भाग महासागर से ढका हुआ है और इसी वजह से पृथ्वी को कभी कभी जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।